हेलो दोस्तों, तो आज हम नया चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं। इसका नाम है अनुपात और समानुपात। अनुपात मतलब जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले अनुपात में होता है कोई चीज़ बटे, यानी कि 1/2। इसको हम कैसे लिखते हैं? 1:2। यानी कोई चीज़ अगर अनुपात में लिखी है तो उसका मतलब क्या होती है? वो क्या है? बटे, यानी बाई में है। 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात के लिए जब कोई दो अनुपात बराबर, जैसे मान लो A/B बराबर लिखा है C/D। अब ये दो अनुपात आपस में क्या है? बराबर है, तो इसको हम समानुपात में लिख सकते हैं। तो वे क्या होते हैं? समानुपात में होते हैं। तो समानुपात का चिन्ह होता है ये, ठीक। इसके बाद C/D, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनुपात, और इसको क्या कहते हैं? समानुपात। यानी दो अनुपात जो बराबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम अनुपात बताइए, द्वितीय बताइए, मध्य वाला बताइए। तो इस तरीके से आगे हम क्वेश्चन लगाते हैं और समझते हैं कैसे आंसर निकाले जाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है, लिखा है कि 3:5 3:5 समानुपात 21:8 क्या है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब इसका आंसर बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये दिया है 3:5, यहाँ दिया है 21:8। तो यहाँ x मान लीजिए यहाँ क्या है? x। हमने क्या कहा? अनुपात मतलब होता है बटा, यानी 3/5 लिख सकते हैं ना, 3/5। समानुपात मतलब क्या होता है? बराबर। तो हमने बराबर लगा दिया। दो अनुपात बराबर होते हैं उसमें अनुपात लिख सकते हैं, समानुपात के लिए बराबर लगा लिख सकते हैं 21/x। हमें x का मान चाहिए, तो x को इधर दे दो, 5 को इधर, तो हो जाएगा 3x। 5 का बड़ा मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 21 × 5 105। x की वैल्यू चाहिए तो इधर से डिवाइड कर दो, 3 तो करना, 3 × 5 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 35। यानी यहाँ पर x का आंसर कितना आएगा? 35, ठीक। इसी तरीके से और भी सवाल पूछता है, यहाँ से पूछेगा या यहाँ वैल्यू पूछेगा। जहाँ की वैल्यू पूछे वहाँ पे आप x लिख दीजिए और इसके बाद दोनों को बटे में कर लीजिए, आंसर कर लीजिए। डायरेक्ट करने के लिए आप ये स्टेप आप डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? बीच 20 का गुणा और साइड का गुणा, बीच 20 का गुणा और साइड का गुणा। 3 का x में कर दो तो हो गया 3x, और बीच वाले गुणा कर दो, 21 × 5 105। x का आंसर कितना आ गया? 35। देखिए जो यहाँ आ रहा है यहाँ सेम। तो ये डायरेक्ट करने की विधि होगी, ठीक। आगे आप पुस्तक नंबर के समझते हैं। लिखा है क्वेश्चन 9 और 25। क्या लिखा है? 9 और 25 का मध्यानुपात। आपको क्या इसका निकालना है? मध्यानुपात करना है। इसका मध्यानुपाती बराबर क्या है? ये क्वेश्चन, ठीक। लिखा है क्वेश्चन में दे रहा है, बताइए इनका मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं मध्यानुपाती निकालने के लिए हमें ये दो वैल्यू दी और एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो ये मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। इसके लिए हम चाहें तो पहले फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए कैसे लिखा, A/B समानुपात C/D होता है, ठीक। मान लीजिए यहाँ B भी सेम होता, ठीक। ऐसे ठीक। तो ये मध्यानुपाती मतलब मध्य मतलब बीच का, तो बीच से गुणा होता है, तो B² बराबर साइड का गुणा, तो A/D। तो D यहाँ पर है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट के अंदर AD। इस तरीके से मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। अब आपको अगर मध्यानुपाती निकालना है डायरेक्ट, तो आप क्या कीजिए? यहाँ पर लगाइए रूट, ठीक। 9 को 9 लिख दीजिए, 25 से 25 लिख दीजिए, ठीक।
जब रूट से निकालेंगे तो 9 का हो जाएगा 3, 25 का हो जाएगा 5, कितना हो गया 3 5 15। तो इसका आंसर कितना आ गया 15 आंसर आ गया। ठीक है। अगर इसी में और भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे ये तो मध्यमानुपाती पूछ रहा है, इसके अलावा भी और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे पूछ रहा है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती बताइए। एक है 12 और ये कौन सा है 30। अब कह रहा है इसका तृतीय अनुपाती बताइए। तृतीय अनुपाती कह रहा है, बताइए तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हम क्या करें, वैल्यू चाहिए, ये तो 2 वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लगाएंगे अनुपात का निशान। ये 30 दिया है, इस 30 को लिख लो। ठीक, फिर लगा दो समानुपात निशान। ठीक, इसके बाद ये जो 30 लिखा है इसको यहाँ लिख दो और यहाँ लगा दो x। ठीक, 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x, ये तृतीय अनुपाती के निकालने के लिए। ठीक, बाहर मान लो अंदर अंदर 12 × x बराबर कितना हो गया 30 गुना 30। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 30 गुना 30 बटे 12 काट दो। कितने 30 का 10 है, 3 × 12 है और 5 10 4 2 से काटा 15 या 15 75, कितना हो गया 75 आंसर। x बराबर कितना आ जाएगा 75 आंसर। डायरेक्ट करने का वही तृतीय अनुपाती पूछ रहा था, हमें मालूम था 12 दिया, इसका मतलब तृतीय अनुपाती एक कोई होगा वो x, 12 × x और 30 × 30। ठीक, जैसे मध्यानुपाती वाले दिया था तो मध्यानुपाती निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे 30 × 30 ऐसा कर सकते। ठीक, इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं तृतीय अनुपाती निकालने के लिए। यदि आपसे प्रथमानुपाती पूछ दे या चतुर्थानुपाती पूछ दे, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए आपको प्रथमानुपाती बता देते हैं। देखो लिखा है एक क्वेश्चन में 8 5 और 2.5 लिखा है 8 5 और 2.5 ये। अब इसमें कह रहा है बताइए प्रथमानुपाती बराबर क्या, प्रथमानुपाती बराबर क्या। हम प्रथम का मान चाहिए, तो प्रथम के लिए मान लीजिए प्रथम क्या है x, प्रथम क्या है x। ठीक, तो प्रथम x हो गया, तो जो ऐसा लिखा है वैसे तो यहाँ 8 ले दो, यहाँ समानुपात निशान लगा दो 5 अनुपात 2.5, ऐसा भी सकते हैं x अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5। हमें पता है 20 से होगा बार बार होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2.5 × x बराबर 8 × 5, 2.5 यहाँ से हट के नीचे चला जाएगा, तो 8 × 5 बटे में 2 5 से काट दो, यहाँ जाए तो 5 ऊपर जाएगा 8 पर 40, 16 ऊपर जाएगा तो 16 बचाए 80, यहाँ 10 उठेगा तो यहाँ यूँ लग जाएगा, 5 से वापस 80 में 16 कितना आंसर आ गया 16। ठीक, तो जिसकी भी वैल्यू को कहेगा निकालने के लिए आपको, प्रथमानुपाती निकालिए, द्वितीयानुपाती निकालिए, तृतीयानुपाती निकालिए, चतुर्थानुपाती निकालिए, जिसकी वैल्यू कहेगा उसको आप मान लेंगे। तो ये प्रथमानुपाती का तो मैं प्रथमानुपाती x मान लिया, बाकी वैल्यू ऐसी लिखती है 8 5 थी। मान लीजिए वैल्यू नहीं दी है, 2 ही वैल्यू दी है, तो जो ये वाली वैल्यू होगी उसको 2 वाले देंगे, जिससे पिछले वाले क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, सेम यहाँ 3 वैल्यू दी थी, 3 लिख दी और प्रथमानुपाती को मैं x मान लिया। ठीक, इस तरीके से हम सब निकाल सकते हैं। आइए और क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है कि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5। क्या लिखा है a अनुपात b बराबर क्या लिखा है 6 अनुपात 5। ये क्वेश्चन दिया तो कह रहा है मान बताइए 5a + 3b। ठीक, और अनुपात में दिया है 5a + 3b और 5a - 3, 5a - 3b। इसको आंसर बताइए कितना हो। आपका क्वेश्चन हमें पता है a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5। अनुपात मतलब होता है बटे, तो हम लिख सकते हैं a बटे b बराबर 6 बटे 5। बराबर का मतलब क्या होता है, जो इसके सामने हो उसको वैल्यू हो जाएगी।
ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ क्या लिखा है 5a, तो 5 ए की जगह कितना लिख देंगे, ए की जगह कितना 6, तो यहाँ 6 लिख दो प्लस 3, बी की जगह लिखना 5 5, फिर अनुपात लगा बिल्कुल जैसे सवाल में दिया वैसे करना है। 5 ए की जगह में 6 माइनस बी की जगह में 5, इसको सॉल्व कर दिया। 6 5 30 और 5 3 15, 3 10 40, 5 45 और 5 6 30 और 15, 30 में से 10 गए 20, 20 में से 5 15 है। आज इसको काट दीजिए तो 15 का 15 45, तो कितना आंसर आ गया 3:1। इसका आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया 3:1 आ गया समझ में। अगर अनुपात में दिया तो उसको बटे में लिख दो, जो इसके सामने है उसकी वैल्यू हो जाती है। इसके बाद हमने इसको पुट कर दिया क्वेश्चन में, आंसर आ गया 3:1। सबसे ज़्यादा वही पूछा जाता है मध्यानुपात की, प्रथमानुपात, तृतीयानुपात की। उसके लिए हमने आपको बता दिया, जो पूछे उसको x मान लो, बाकी सबको वैसे ही रहती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बता देते हैं। जब कुछ जोड़ा घटाया जाता है, लिखा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि अनुपात 5:7 हो। क्वेश्चन दिया कह दिया कि 17:19 कह रहा है इसमें क्या घटाया जाए, क्या घटाएं, क्या घटाएं कितना हो जाएगा 5:7 5:7 कैसे करोगे। मान लो तुम इसमें से s घटा, ठीक, फिर नहीं मान लो कि हमने s घटा, जो सवाल कहता है वैसे करते हो। मान लो s जब घटाएंगे तब ये बन जाएगा 5:7। ऐसा हम मान लेते हैं कि हमने s को घटाया, जैसे ही s को घटाएंगे तो 5:7 ये बन जाएगा। उसमें कह रहे हैं क्या घटाएंगे 5:7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 17 - s बटे 19 - s बराबर 5/7। तो कैलकुलेशन होगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 17 7 में गुणा करेंगे तो 10 - 7 -7x बराबर 19 का 5 - 5x। ठीक, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर लीजिए। 7 यहाँ है तो इसको वहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 2x बचेगा। 7 में से 5 गया 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ। तो 120 में से 95 बन जाएगा, तो 5 9 में से 5 गया 4, 11 में से 9 गया 2, तो ऐसे वाली कितनी आ गई, ऐसे वाली कितनी आ गई 12 आ गई। तो इसका मतलब कि हमको इसमें क्या करना पड़ेगा कि 12 घटाना पड़ेगा, तब अनुपात बन जाएगा कितना 5:7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कुछ भी कहे जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा, कुछ भी कहे आप उसको क्वेश्चन कीजिए, बराबर लिख दीजिए 5:7 जो आपको आंसर चाहिए। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आंसर आ गया x बराबर 12। आइए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, ठीक है, जिनमें लड़के और लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। ठीक, 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं 400 विद्यार्थी, कितने हैं 400 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट है। कह रहे लड़के लड़कियां 5:3 के अनुपात में। तो बॉय है जो गर्ल है, सॉफ्टवेयर में लिखते हैं बॉय और गर्ल। ठीक, बॉय और गर्ल किसके अनुपात में 5:3 के अनुपात में, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 8। ठीक, टोटल अनुपात में स्टूडेंट दिए हैं 5:3, तो टोटल कितने होंगे 8 होंगे। कह रहा 50 लड़कियाँ और लगभग 2 बात की बात है, हम पता करेंगे कितने लड़का लड़की हैं। ठीक, सबसे पहले हमें देखना है कि हमने जब अनुपात में जोड़ा तो आया 5:3 बराबर 8, लेकिन 2 में दिया है 400, यानी यही जो 400 है ये कितने की वैल्यू है 8 की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ भी स्टूडेंट, यहाँ भी स्टूडेंट, स्टूडेंट को बेटे में स्टूडेंट आ गए। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अगर हमें बॉय निकालना है तो बॉय कितने हैं यहाँ 5, तो हम 5 का मल्टीपल कर दें। तो स्टूडेंट है गेस्ट भी स्टूडेंट, स्टूडेंट से स्टूडेंट कैंसिल, तो बॉय निकल आएंगे, बॉय का गुणा करने पर बॉय निकलेगा, कर ले गुणा करने के लिए इसको हल करना। 8 × 45 = 25, 250। ठीक, 250 क्या होगा बॉयज़ होगा,
ठीक, तो गर्ल्स कितनी होगी? 400 तो 250 थे, तो 400 में लड़के 18 तो 250 तो कितना बचा? 0.5 ये 150। यानी गर्ल्स कितनी बची? 150। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है 50 लड़कियाँ और आ गई, तो 50 आ गई तो 50 और ऐड कर दो, तो हो गया 200। ठीक, अब कह रहा है कि नया अनुपात बताओ बॉय एंड गर्ल। तो नया अनुपात आप बता सकते हैं, बॉय तो नहीं थे लेकिन गर्ल बढ़ गई, 200 हो गई। और अनुपात कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 25 25, 5 20। ठीक, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4 इसका आंसर। बहुत ही सरल था, जैसे आपको दिया था। यहाँ कह रहा था 400, लेकिन अनुपात में कितना है? 5 और 5 3, यानी 8 टोटल लोग और हैं। यहाँ कह रहा है 400, लेकिन यही 408 के बराबर है। तो 400 बटे में 8, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ऊपर लिखी जाती है, यानी जो बुक में दिएगा, बुक में ओरिजिनल दी 400 थे, लेकिन हमारे अनुसार जो अनुपात में वो कितना है? 8, तो 8 नीचे लिख दिया। पहले जिसकी वैल्यू निकाली थी उसका मल्टीपल कर दिया, इसके बाद बॉय अगर निकालिए 8 उसको निकालिए। ठीक, बहुत ही सरल क्वेश्चन, कठिन है। अनुपात के सरल बहुत ही सरल होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं। प्रैक्टिस करें अधिक से अधिक। अब ये क्वेश्चन नया है, कुछ अलग लिखा है कि एक्स अनुपात वाई बराबर में 2 अनुपात 3। दिया है वाई अनुपात जो जेड बराबर है वो दिया है 2 अनुपात 1। ठीक, तो कह रहा है बताओ एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर क्या? थोड़ा सा मोटा लगेगा लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ एक्स वाई, वाई 2 बार दिया, पूछ क्या रहा? एक्स वाई जेड। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट बता दें। यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी 2, एक्स के सामने 2 आएगा, वाई के सामने 3 आएगा, जेड के सामने 1 आएगा, तो 2 3 1 आंसर हो गया। नहीं, हमें उस पर लिखना पड़ेगा। कैसे? यहाँ अपने अनुसार लिख दें, एक्स अनुपात और वाई अनुपात 3 लोग हैं तो तीनों का लिख लीजिए। ठीक, सबसे पहले 2 अनुपात 3 दिया तो इनको लिख लो कैसे? यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो। ठीक, फिर वाई और जेड का अनुपात दिया तो इसके नीचे लिख लो। ठीक, यहाँ लिखोगे तो एक जैसा लिखोगे, तो यहाँ लिखो 2 अनुपात है, तो वाई जेड का कितना दिया? 2 और 1। अब इसको आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ वाई 3 है तो यहाँ वाई 2, तो ये अलग अलग क्यों है? वाई तो सेम होना चाहिए, एक्स और जेड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वाई तो दोनों में सेम होना चाहिए, तो इनको सेम आपको बनाने पड़ेंगे। तो इसमें कितने का मल्टीपल कर दें, इसमें कितने मल्टीपल कर दें, ये जैसे हो गया। तो यहाँ 2 का गुणा कर दें तो 3 6 होता है, 3 दूनी कितना होता है? 6। तो यहाँ 2 का, यहाँ 3 का मल्टीपल कर, तो यहाँ कितने करने पड़ेगा हमें? 2 का। यहाँ कितने करना पड़ेगा? 3 का। तो ये कितना हो जाएगा? फिर से नया यहाँ हो जाए 2 का मल्टीपल करो, तो इसमें करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में जो इसमें वही इसमें, तो 2 दूनी 4 2 3 6। इसमें कितना पड़ेगा? 3 दूनी 6 3 का 3। तो नया अनुपात कितना आ गया? 4:6 अनुपात में 3। ये आपका क्या हो गया आंसर? 4 6 3। ठीक, कितना हो गया? अब मान लीजिए कि आपको गुणा करना नहीं आ रहा है, कैसे बराबर करें, क्या करें? तो यहाँ से एक नया स्टेप लिया कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप ऐसे लगेंगे, जो खांचे खाली हैं उनको, जो उनके आगे हैं उनको बढ़ा लीजिए। जैसे यहाँ 3 है, 3 को यहाँ भी लिख दीजिए, इसको यहाँ 2 यहाँ पे है तो इसके आगे ये खाली है, तो ये वाला आके यहाँ बैठ जाएगा, तो 2 वाला यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, तो 3 यहाँ बैठ गया। अब इसको कर लीजिए, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 तो 3 1 3, तो ये वही आंसर आ जाएगा 4 6 3। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से खांचे से भी कर सकते हैं। इधर वाला इधर चला जाएगा इधर। अगर मान लीजिए ये वाला खाली होता खांचा, तो ये वाला यहाँ पे आ जाता, यहाँ खाली होता तो ये वाला यहाँ आ जाता। ऐसे करके हम कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, ये हो गई ये। ठीक, सॉल्व। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है कि सोनी, ठीक, मोनी और टूनी 3 लोग हैं। सोनी मोनी टूनी, उनके बीच जो 2400 रुपये हैं वो बांटे गए हैं 2 3 5 के अनुपात में। तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला ये बताना है। सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला। ठीक, 3 व्यक्ति हैं, सोनी मोनी टूनी। तो आप देख लीजिए कि सोनी, ये मोनी, ये टूनी। ठीक, 2 3 5 2 3 5 का अनुपात में नहीं मिला। ठीक है,
टोटल रुपए कितने हैं 2400, लेकिन अनुपात में आप देखिए कितने हैं 3 और 2 5 5 5 10, यहाँ टोटल 10 हो रहा है लेकिन किताब में दिया 2400, यानी यही 2400 की वैल्यू कितनी है 10, यानी 2400 की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक, इतना आपको पता चल गया 2400 की वैल्यू 10 हो गई। अब मैं निकालना किसका है, कह रहा था जिसका अधिक, तो अधिक किसका है 5 का, तो अब 5 का यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसका निकालना 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 से काटोगे यहाँ आएगा 1200। ठीक, टोनी कितना रुपये आ गए, टोनी के पास कितने रुपये हैं 1200, यानी टोनी का जो भाग होगा कितने का होगा 1200। आप तो सोनी को पूछे तो आप 2 का मल्टीपल यहाँ कर दीजिए, 5 हटाइए 2 लगाइए, लेकिन यहाँ किसका पूछा किसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा टोनी का है, तो टोनी को कितना आ गया 1200 रुपये, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, बहुत ही सरल क्वेश्चन। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आप कर लेना। अब आते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ये क्वेश्चन आते हैं पूछे आने वाले, ये अच्छी टाइप के क्वेश्चन है। आइए नहीं लगाते, क्या लिखा है, लिखा है कि एक थैली में 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 4 4 के अनुपात में है। ठीक, उनका कुल मूल्य 200 है। ठीक है, मूल्य जो उनका है जो टोटल करोगे तो 200 रुपये आएगा। तो कह रहा 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, ये आपको बता रहे हैं कितने सिक्के हैं। ठीक, बताइए कैसे बताएंगे। सबसे पहले क्या दिया सवाल लिखो, 1 रुपये दिया, 50 पैसा दिया और कितना दिया शायद 25 पैसा, 25 पैसा। ठीक, ये दिए। अब इसका जो अनुपात दे रहा है वो कितना दे रहा है, तो आप अनुपात देखें तो कितना दे रहा है, एक को दे रहा है 1:4:4, कितना दे रहा है उनको 1:4:4। ठीक, इस अनुपात में उन्होंने बांटा है इसको। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि थैली में जो कुल है वो 200 रुपये है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले यदि हम इसी में से पता करने कि ये कितने रुपए हैं, देखिए ये है 1 रुपये, 1 का 1 सिक्का। ठीक, ये 50 पैसे हैं, 50 पैसे 4 के अनुपात में, तो 50 का गुणा तो 4 करोगे तो कितना होता है 200 पैसे। 200 पैसे मतलब 2 रुपये। भाई 1 रुपये में 200, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 200 पैसे में कितने होंगे 2 रुपये होंगे, 2 रुपये ये होगा। 25 चौको 100, 100 मतलब 1 रुपये, ये हो गया 1 रुपये। ठीक, टोटल वो जो दे रहा है वो टोटल किताब में दिए 200 रुपये हैं उसके पास टोटल। ठीक, लेकिन हमारे अनुसार अनुपात में कितना है 2 1 3 1 4, ये कितने रुपये हैं 4 थे हमारे अनुसार। ठीक, हमारे अनुसार अनुपात में है, हमारे अनुसार अनुपात में यदि 1:2 अनुपात है, यानी 2 1 3 1 4, यानी ये 4 रुपये हैं। एक किताब में कह रहा है 200, यानी यही 200 की वैल्यू ही तो 4 है, तो इसको काट दीजिए कितना है 50 आ जाएगा। ठीक, अब पूछा क्या उसने, ये देख लो, कह रहा 25 पैसों की संख्या बताओ, तो 25 पैसों की तुम्हें संख्या बतानी है। एक की वैल्यू जब आ गई 50 तो आपको 4 की वैल्यू नहीं पता चलती, तो पता कर लीजिए 50 और 4 बराबर है 200। कितना आंसर आ गया 200, ये 25 पैसों की संख्या, इसकी 25 पैसों की संख्या। ठीक, फिर से समझ लीजिए, देखिए ये दिया था 1 रुपया, ये दिए थे 50 पैसे, ये दिए थे 25 पैसे। अनुपात करना था 1:4:5। हम इनको सबको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये जैसा हो, पैसे और रुपए जोड़ेंगे तो गड़बड़ा रहेगा, इसलिए हमने इसको क्या किया सिक्कों का इस अनुपात का इसमें रुपए में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1 रुपये था, इसका 1 में मल्टीपल हुआ तो 1 आया। ये 50 पैसे हैं और 4 है, तो 50 चौको कितना हो गया 200, तो 200 मतलब क्या होता है 2 रुपये, तो ये कितने रुपये हो गए 2 रुपये, और 25 चौको 100, तो ये हो गया 1 रुपया। टोटल कितने रुपये हो गए 2 3 4, इन किताब में कह रहा है 200, यानी 200 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50। 25 पैसे निकालनी थी, तो 50 और गुणा कितने सिक्के थे 4 सिक्के थे, तो कितनी संख्या होगी 50 × 4 यानी 200। 25 पैसों की संख्या कितनी है 200। ठीक है, सिक्कों की संख्या कितनी है 200। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन बिल्कुल सेम समान को बिल्कुल ऐसे ही करना है, सबको रुपए में बदल लो और उसके बाद सॉल्व करना। ठीक, अब आते हैं एक नए टाइप की तरफ।
जितना अनुपात से कठिन नहीं होता है, मतलब सरल भी होते हैं, कर भी लेंगे, बस प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाल आए। ठीक, अब आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं। लिखा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्ति हैं, उनकी आय कितनी है? 5:3 के अनुपात। ठीक, जो वो व्यय कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? व्यय कितना कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं वो 9:5 के अनुपात। ठीक ठीक, फिर वो बचत कर रहे हैं। ठीक है, वो बचा भी रहे हैं। कितना बचा रहे हैं? बचा रहे हैं वो रुपये। कितना? 1300 रुपये, और कितने रुपये बचा रहे हैं? 900 रुपये। कोई 2 व्यक्ति हैं, एक बचा रहा 1300, एक बचा रहा 900। तो कह रहा प्रत्येक की आय, मतलब जो आय अनुपात में दी रुपये में बताओ कितनी है प्रत्येक की आय। प्रत्येक की पता करनी है। हमें पता है कि आय कैसे निकाली जाती है, जो हम खर्चा कर रहे हैं और जो बचा रहे हैं दोनों मिला के तो आय बनती है। आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है जो हम व्यय कर रहे हैं, जो हम बचा रहे हैं। ठीक, ये दोनों तो मिला के आय होती है। भाई आय कैसे बनी? भाई रुपये से तुम खर्चा करोगे, जो तुमने कमाया है उसी में से खर्चा करोगे, उसी में से बचाओगे। तो बचाओ, जो खर्चा किया दोनों को मिला के आय बन जाता है। ठीक, इसका मतलब है कि जो बचत दी हुई है इन दोनों में से ही निकाली गई होगी। यानी जो आय है, आय में से खर्चा इसने घटा दिया होगा तो बचत बन गई होगी। आपको दोस्तों में वैसे ही करना है। ऐसे जो 5 दिया, यहाँ 3 दिया, यहाँ 9। अभी अब ऐसा मत करें ना 5 में से 9 घटा देंगे, अनुपात में दिया है ना घटा दें। गुणा करने के लिए जब करते हैं तो गुणा बराबर कर लेते, भाग करेंगे तो दोनों में करेंगे। लेकिन ये नहीं 5 में से 9 घटा देंगे, 9 में से 5। तो आय यहाँ 5 दिए, व्यय कर रहा है 9, तो आप सोचेंगे 5 कमा रहा है 9 रुपये। ऐसा नहीं होगा, आपको मानना पड़ेगा। ये है 5x और ये है 3x, यही को मान लीजिए। ठीक, तो y को आप 9, इसको व्यय को y मान लीजिए। ठीक, यानी आय में से व्यय घटा दीजिए तो बचत निकल जाएगी। 1300 रुपये बचत कर रहा है, पहला वाला। दूसरा वाला क्या कर रहा है? ये कर रहा है 320 की आय थी, 3 रुपये की आय, और ये 5 22 रुपये व्यय कर रहा है। तो बचा कितना रहा? ये कह रहा है 900 रुपये, तो बराबर 900। तो ये भी बचत है, ये भी बचत, ये भी बचत, ये भी बचत, ये सब बचत बचत। बराबर का मतलब क्या होता है? जो इस साइड लिखोगे वही उस साइड लिखना पड़ेगा। तो ये बचत है, ये भी बचत है, ये भी बचत, ये भी बचत। ठीक, अब आप इसको हल करके एक्स की वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने क्लासेस से किया होगा। आइए सबसे पहले बताइए किसकी वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स यहाँ पे अलग अलग है तो इनको एक्स की निकालनी तो वाई को काटना पड़ेगा। वाई काटने के लिए करना, वाई को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए इन दोनों को देख लीजिए, यहाँ देखिए कितना है, 9 पन्ना 45 होता है, 5 पन्ना 45। यानी इस पूरे में 500 गुणा कीजिए, इस पूरे में 900 गुणा कीजिए, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो का कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, अच्छा 25x। ठीक, 5 9 45 बराबर 1300। यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 5 65। ठीक, यहाँ कर लीजिए 9 पर 18 9 3 27, यहाँ होगा 9 पर 45 वाई, और ये होगा 9 9 81 इतना हो गया। अब ये दोनों क्या, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो अगर जब प्लस का हो जाए तो माइनस प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ घटाने का, तो इन सबको नीचे वाले को घटा दो, तो घटाने में क्या होगा, यहाँ चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से दो घटाने का क्या होगा, घटाने पर प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। तो 27 में से 25 गए तो यहाँ बचेगा माइनस 2। तो ये दोनों लोग ऐसा कैंसिल हो गए, प्लस माइनस के लोग। तो ये भी माइनस का बड़ा, तो यहाँ जो है माइनस 81 में से 11 में से 5 में 6, 7 में से 6 गया, यानी यहाँ 1606। अब यहाँ कितने में से 1606, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया फिर से। तो एक्स का मान कितना आ गया 800, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक, 2 भाग दे दिया तो 800 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कहीं भी रख दो सवाल में तो यही आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसमें रख दिया एक्स की वैल्यू, तो जब हमने इसमें रखी तो यहाँ कितना लिखा 5 गुना एक्स की वैल्यू 800, 5 गुना 800। ठीक है, माइनस का 9 बाई बराबर में 1300। ये तो एक क्वेश्चन, यहाँ रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी भी 8 45 होता है, यानी ये 4000 हो गया। माइनस के 9 बाई बराबर 1300। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं ना,
9 बाई माइनस का उधर जाएगा तो ये 1300 उधर गया तो 4000 में से ये बता दो 4000 में से 1000 में 3000 बचे 3000 में से 300 और बचे तो कितना बचा 2700 तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 300 ठीक तो वाई वैल्यू कितनी हो गई 300 तो एस की वैल्यू आ गई आपकी एस की वैल्यू आ गई कितनी 800 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 300 ये दो वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या था सवाल पढ़िए सवाल में लिखा है तो प्रत्येक की आय बतानी थी आपको प्रत्येक की आय बतानी है ठीक है। तो एक को आपने माना था कितना 5x और एक को माना था 3x एक को माना था 5 अब इसको हमने आपको बता दिया है आप नोट कर ठीक है। एक को आपने माना था 5x एक की आय मानी थी 3x ये जो अनुपात दिया था 5 अनुपात 3 ठीक है। तो 5 की 5 लिखो x की वैल्यू है 800 ठीक है यहाँ लिखो 3 गुणा यहाँ है 800 तो कितना हो गया ये हो गया 4000 जो हो गया 8 2400 तो ये तो वैल्यू आ गई आ गई 4000 एक आ गई 2400 बहुत ही सरल क्वेश्चन था। वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी अगर व्यय पूछता आपसे मान लीजिए वाई की जरूरत नहीं मैंने आपसे निकाल दिया लेकिन आपको जरूरत नहीं क्योंकि हमने आय में एक्स माना था तो 5 में हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी केवल और अगर आपसे व्यय पूछ देता तब आप वाई की वैल्यू वहीं पर रख देते तो वहाँ से व्यय निकाल लेते ठीक बचत आपकी दी हुई थी तो इससे कोई लेना नहीं तो ये आपकी एक आगे 4000 एक आगे 2400 ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आते हैं बस आपको क्वेश्चन बनानी है क्वेश्चन बनाने के बाद हल कर लेनी है ठीक। अब इसके आगे एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार मतलब पेपर में पूछा गया आइए इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए लिखा है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है ठीक है। भार के वर्ग के मतलब भार का स्क्वायर करना पड़ेगा। लिखा है यदि 51 से 84 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो तो इस प्रकार कटने से हुई हानि बताइए। सबसे पहली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हीरे का मूल्य है मूल्य मतलब प्राइस तो मैं शॉर्टकट में दे रहा हूँ पी ठीक तो मूल्य का प्राइस है वो अनुकुमानुपाती बराबर ले दो या अनुकुमानुपाती ले दो किसके हैं ये परिवर्तित होता है किस अनुसार उसके भार के वर्ग उसके भार के भार मतलब वेट डब्ल्यू से लिख दिया और यहाँ लिख दो स्क्वायर मतलब ये दोनों आपस में तरीके से क्या हो जाएंगे परिवर्तित होता है मतलब बराबर है अनुकुमानुपाती ठीक। अब कह रहा है कि यदि 51 से 84 मूल का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उनके भार का अनुपात 1:3 अनुपात इतना हो जाता है। उनके भार का जो अनुपात है वो कितना हो रहा है 1:2:3 ये तो हो रहा है 1:2:3 तो इस प्रकार काटने से हुई हानि होता है। सबसे पहले ये वैल्यू पूरी है कितनी टोटल 3 तो 5 1 6 ये कितनी 6 तो आप इसको 6x मान लीजिए ठीक है ताकि कोई वैल्यू तो निकल के आए तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 6x आप इसको भी x मान सकते हैं यहाँ मान लीजिए x ये भी x तो 3 तो 5 6 तो ये 6x हो गया ठीक। यही जो 6x है क्योंकि वेट है चूँकि उनका अनुपात दिया तो हम लिख देंगे 6x का स्क्वायर यानी वेट का स्क्वायर यही प्राइस के बराबर है। प्राइस कितना दिया 5184 प्राइस इतना ही दिया है हाँ 5184 रुपये प्राइस दिया ठीक। अब इससे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो यहाँ ले लीजिए 36x स्क्वायर बराबर 5184 कितना दिया एक्स स्क्वायर बराबर 5184। अब इसको आप हल कीजिए वहाँ से बताइए कितना आएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5184 घटे में 36 कर दीजिए 36 का इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा 144 ऐसे आप करेंगे 3644 आ जाएगा ठीक है इतना आ गया। ये तो तब आया है ना जब हमने पूरे भार को उसके भार के बराबर किया ठीक है यानी जो प्राइस दिया था वो क्या कर रहा था उसके जो प्राइस है उसके भार के वर्ग के अनुपाती मतलब परिवर्तित होता है इसके अनुसार। तो हमने ये पता कर लिया कि जो टोटल है वो टोटल 5184 बराबर है तो ऐसी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 144 ये हमें पता करनी है लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। अब आगे क्या पढ़ा आगे इसके लिए इसके जो टुकड़े हैं उसके लिए मूल्य पता करना पड़ेगा।
अब प्रत्येक टुकड़ा है तो ये जो टुकड़ा है उसका भी अपना एक मूल्य होगा, तो आपको इस टुकड़े का मूल्य पता करना है। तो कैसे, ये x, ये 2x, ये 3x, तो x का हमने स्क्वायर कर दिया प्रत्येक टुकड़े का। देखिए पहले में सबको जोड़ के स्क्वायर किया, लेकिन टोटल मूल्य दिया था, अब हम अलग अलग निकालेंगे। x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक। चलो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर, और ये हो गया 9x स्क्वायर। 9 ये 10 4 14, तो कितना हो गया 14x स्क्वायर, ठीक है। कितना तो आ गया 14x स्क्वायर। जब 14x स्क्वायर आ गया तो यहाँ से हम 14x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं, कितनी है x स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 5184 बटे में 36, ठीक, 5184 बटे में 36, यानी कि सीधी सी बात है 5184 बटे 36 जब लिखेंगे तो इसका हम 144 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं 144, ठीक। अब इसके बाद 14 गुणा 144 में कर दो, तो 14 गुणा तुम 144 में करो कितना है 14 को 56, ठीक, 14 को 56 1 14 6 20, ठीक, 2016 कितना आंसर आएगा 14 6 20 में 2016 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है इसके बाद जो हानि हुई है वो बतानी है। देखिए पहले जो हम प्राइस बता रहा था वो था 5184 रुपये, कितना था 5184 रुपये, लेकिन जब इसको टुकड़े कर दिए तो टुकड़े जब किए तो उसके बाद इसके बाद में क्या परिवर्तन आया, ये हो गया 2016, कितना हो गया 2016, तो कितनी इसमें हानि हुई है, कटने से कितनी हानि हुई है 3168, कितनी हो जाएगी 3168 रुपये की, उसको जब हटाएंगे आपको आंसर कितना आ जाएगा 3168 रुपये, ये आपको हानि होगी, इतने रुपए की हानि होगी। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, लिखा है हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती, तो मेरे लिए भार के वर्ग के अनुपाती है इसका प्राइस, ठीक। अब हमें ये पता करना है क्योंकि इसने दे दिया कि मूल्य का एक हीरा है, इतने मूल्य का एक हीरा है, ठीक है, और तीनों टुकड़ों में काटा जाए, उनके भार का अनुपात कितना हो जाए, तो ये तो टोटल का दिया है इसने प्राइस की, टोटल का प्राइस कितना है तो हमने भी पता कर लिया, अनुपात में 1 2 3 दिया है, 3 2 5 और 6, यानी टोटल 6 एक्स का स्क्वायर कितना हो गया 5184, तो एक्स की वैल्यू आ गई 144, ठीक। ये हमने टोटल से पता कर लिया, लेकिन कह रहा है उसने काट दिया हीरो टुकड़े में कर दिया है, तो टुकड़े के बाद प्रत्येक का अपना अपना हीरे, हर टुकड़ा ऐसे होगा, हर टुकड़े का अपना अपना भार होगा, तो इसका कितना एक्स स्क्वायर, इसका 2x स्क्वायर, इसका 3x स्क्वायर, तो हमने वेट का स्क्वायर कर दिया, तीनों का स्क्वायर कर दिया, तो तीनों का स्क्वायर कर दिया तो आंसर आया 14x स्क्वायर, 14 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली 5184 बटा 36, मैंने 36 का भाग जब इसमें देंगे तो 144 आ गया, कितना आ गया आंसर, सॉरी जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 144, ठीक है। तो इसका मल्टीपल कर दिया गया 2016, तो कह रहा हानि कितनी, तो पहले तो भाई साहब 5184 की जब हमने टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े करने के बाद कितने पड़े 2016 का, तो 5184 में 2016 बता दो तो 3168, तो यहाँ का आपका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा था, अधिकतर मैंने क्वेश्चन देखा है पेपर में आया है, इसीलिए मैंने बता दिया। अब आप आगे से देख क्या करें, इस अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन लगाएं, और जो प्रथमानुपात की द्वितीय अनुपात की तृतीयांक पूछता है उसके अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएं, वो भी 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बस आपके लिए इतना पर्याप्त है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।